मनोज, वो 4 करोड़ तो पता नहीं किसने फुसफुसाया था योगी आदित्यनाथ के कान में। 14 दिसंबर को बोले कि भाई ये वोट कटने वाले हैं। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान में किसने फुसफुसा दिया कि भाई 2 करोड़ वोटर पहले मैप थे, अब अनमैप्ड हो गए? यह गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल गंभीर आरोप है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है? जिस देश में 2024 के चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट है और आपने अनेकों बार उसको उद्धृत करा है कि 362 सीटों पर 5,38,000 वोट कम गिने गए, 176 सीटों पर 35,000 वोट ज्यादा गिने गए। तो जिस देश में एक वोट के घटने से कोई सरकार गिरती है और एक वोट के बढ़ने से सरकार बन जाती है, एक वोट से कोई सांसद प्रतिनिधि चुना जाता है, एक वोट से कोई हार के घर चला जाता है, उस देश में जब इतने बड़े घपले हों तो ये घपला कौन नहीं स्वीकार करेगा? की रिपोर्ट का हवाला दे दिया मनोज काका, और अदालत चले जाते, इस पर तो उसी वक्त स्टे लग सकता है जी। अगर ये गड़बड़ झाला हुआ है, अदालत के संज्ञान में लेकर आए आप। बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारे नेता ने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर जब आयोग ने ये कहा है कि हमें आपत्तियां और सुझाव दीजिए, तो हम आपत्तियां और सुझाव दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आपने इतना क्या, इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में 7 तारीख को ये नहीं छपा कि 1.4 लाख 8% वोट जिस जो देश का सबसे बड़ा प्रांत हो वोट के हिसाब से, उसमें 8% लोग अनमैप्ड थे। ये तो नवदीप रेणुआ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड बोला है 8% है। तो बिल्कुल नहीं, आप 2 करोड़ पर आ जाते हैं ना। 8 करोड़ 1 करोड़ 4 लाख के करीब का आंकड़ा है। हम 2 भाई आप कोई आंकड़ा देंगे तो उसका स्रोत बताएंगे, किस बिना पर यह दावा किया जा रहा है। यह लोकतंत्र का सवाल है, निष्पक्षता का तकाजा है इसमें। बिल्कुल गंभीर सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा है। जो हमने आंकड़े दिए हैं उसके समक्ष हम तथ्य भी प्रस्तुत करेंगे। आज जो उन्होंने तथ्य जितने प्रस्तुत किया, क्या देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो मरे हुए बीएलओ को और उनके परिवारों के साथ संवेदना जताई और आर्थिक मदद करी? वो हमारी पार्टी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी आंकड़ा आपके पास है, ये आंकड़े किस बिना पर कहे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो अभी तथ्य आप सामने रखने को तैयार नहीं है। हम जरूरत पड़ेगी तो वो जितने आंकड़े आज जो रखे गए उसमें कहीं कोई गलत आंकड़ा हो तो बताइए। हमारी एक मांग यह है कि जो अनमैप्ड लोग हैं, जो लोगों को नाइदर में रखा गया है, जो तीन बीएलओ में 3 चीजें हैं, सेल्फ है, प्रोजनी है, नाइदर है। नाइदर वाले को ही कह रहे हैं कि इनका अनमैप्ड है, ये मिले नहीं, इनका डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो हमारे आप कह रहे थे हमारे बीएलओ ने बेहतरीन काम किया है, एसआईआर की प्रक्रिया में शुरुआती दौर में गड़बड़ झाले थे, बाद में सब ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। और ये बीजेपी वालों का अरे इनका हो गया सत्यानाश, ये तो 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। बदले क्यों नजर आ रहे हैं सरकार? आप देखिए, हमने जो नहीं बदले नहीं, हमेशा जो तथ्य जो प्रस्तुत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो सवाल खड़े कर। क्या ये ठीक नहीं है कि देश का निर्वाचन आयोग ने कहा कि 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं और उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग कहा कि 12 करोड़ 70 लाख वोटर? तो क्या उत्तर प्रदेश में अलग अलग निर्वाचन के लिए अच्छा, ये भी बता दीजिए, ये सबसे पहले जानकारी किसने दी? कितना गंभीर सवाल किया मनोज काका, ये भी बता दीजिए, ये सबसे पहले जानकारी मैंने ही दी थी। हमने थोड़ी मेहनत की, बाकी कोई यहाँ पे लगता है ना तो चैनल्स और ना राजनीतिक दल मेहनत करने को तैयार है। जैसे पत्रकार नहीं, ये आंकड़े आपने दिया और लोकतंत्र का एक आप महती स्तंभ है, पत्रकारिता एक स्तंभ है, आपको बधाई। और आपके आंकड़े को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश का और जो निर्वाचन है वो बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उसी के संदर्भ में तमाम सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खड़े किए। नहीं, कुछ और सवाल भी गंभीर आरोप जो लगाए हैं अखिलेश यादव ने, 1 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं अनमैप्ड नामों की सुनवाई के लिए चुने हुए अधिकारी, बीजेपी के पसंदीदा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, विचारधारा से मैप करके, बीजेपी की विचारधारा से मैप करके लगाए गए हैं अधिकारी। ये कहां से आप जानकारी ले आए? बिल्कुल लगाए गए।
बिल्कुल लगाए गए हैं, इसलिए कि वही चीज आपने कटहरी में देखा होगा, उपचुनाव में देखा होगा, अयोध्या में देखा होगा। नहीं हुआ कि यादव जाति का होगा, कुशवाहा होगा, राजभर होगा, मुसलमान होगा तो उसे रिटर्निंग अफसर नहीं बनाया जाएगा। अभी हमारे एक सांसद हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने एक ग्राम सभा की बात उठाई कि 533 वोट थे और इसके SIR के बाद 200 समथिंग वोट आ गए और सारे ग्रामीण उनके साथ खड़े मैं थे। तो सामने खुलासा कर रहा हूं, मेरे ही प्रोड्यूसर हैं अजीत, उनका गांव है कुर्सी, बाराबंकी में 1623 वोट पंचायत चुनाव में और 1228 दुनिया, हाँ, जो पूरी दुनिया ने जिनको अर्थशास्त्र में जिनको नोबेल मिला असल में, और अब उनको भी देश नागरिक नहीं बता रहा। वो नोबेल लेने गए होंगे तो पासपोर्ट बना होगा, पासपोर्ट तो बिना नागरिकता का बना नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ये है कि वो जो काम करती है नफरत फैलाने का, उस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो न उनका कोई आदर्श पुरुष नोबेल पाया था न पाएगा, इसलिए वो नोबेल प्राइज पाए हुए इतने महान व्यक्ति को, अर्थशास्त्री को भी अब उनको बता रही है कि आप SIR से आके, और क्या SIR क्या है, फिर यह नागरिकता साबित कर रहा है। देश का निर्वाचन आयोग तो देश के सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि नहीं, हम नागरिकता नहीं साबित कर रहे हैं, हम पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत SIR कर रहे हैं। तो फिर आप नागरिकता किसकी क्यों जांच कर रहे हो? ये सवाल है, यही सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया। सारे वाजिब सवाल है या देश का निर्वाचन ये वाजिब सवाल है क्या? प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एक मिनट प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये मैप से अनमैप्ड कैसे हो गए 2 करोड़ मतदाता या 1 करोड़ 4 लाख? वो आंकड़ा तो नवदीप रेणवा ने दिया हुआ है। या 18 जिलों में मैपिंग ही नहीं हो रखी उत्तर प्रदेश में? हकीकत तो ये है। संदीप जी, ये तो एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूर्ण हुआ ही नहीं और निर्णय देने लगे। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव जिन बात को रख रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या वो लोकतंत्र के अंदर एक आंतरिक कलह पैदा कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ देश में एक नफरत का माहौल बना रहे हैं? क्या एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसका कोई आधार कर रहे हैं? या चुनाव आयोग सुबह उठे और एक सेकंड प्रोफेसर साहब, ये चुनाव आयोग, एक चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का कह रहा है 12,69,69,610 ग्रामीण इलाकों में वोटर हैं, और एक चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है कि 12,55,00,000 पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं। ये अंतर कैसे हो सकता है? मजाक कौन उड़ा रहा है? यह समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने या नहीं संदीप जी, जवाहरलाल नेहरू ने बना दी क्या ये लिस्ट? किसने बनाई है? देखिए संदीप जी, आपने शुरुआती दौर में इस बात को बताया भी कि अभी फरवरी का महीना और मार्च का महीना शेष है और ये प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है, और उत्तर प्रदेश में एक भी मतदाता, जागरूक मतदाता, देश में भी एक भी मतदाता, जागरूक मतदाता, वो कैसे अपने मताधिकार से वंचित रहेगा? ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब। आज ही हम घोषित कर दें, प्रोफेसर अखिलेश यादव को स्वप्न आ जाए, वो घोषित कर दें। एक सेकंड। ABP न्यूज आपको रखे आगे।